हेलो बच्चों, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अ, अपना पूरा जो ग्रामर के बाद जो सेक्शन बचा है इंग्लिश का वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग में आपको 2 से 5 मिनट जो रहेगा वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। ग्रामर सेक्शन करेंगे, क्लास नंबर 3 है हमारी यहाँ पे। ठीक है बेटा। इसलिए हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कुछ वॉइस ओवर दे रहा हूँ यहाँ पे 2 या 3 मिनट का, क्योंकि स्टार्टिंग का कुछ वॉइस जो था रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, आप देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। चलो, देखो यहाँ पे बेटा सारा मैंने बना रखा है पूरा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए से बेटा अनसीन पैसेज आते हैं 2। ठीक है बेटा, 5-5 मार्क्स के। सेक्शन बी जो है बेटा यहाँ से आएगा नोट मेकिंग टाइटल 4 नंबर के लिए, और लेटर राइटिंग 4 नंबर के लिए, ऐसे नंबर 5 नंबर के लिए, पिक्चर 3 नंबर के लिए। सेक्शन सी जो है बेटा हमारा, उससे आपके फिलअप्स आएंगे और डूअर्स डायरेक्ट आएंगे। सेक्शन डी जो बेटा हमारा है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज़ और, ग्रामर और फिलअप्स में करवा चुका हूँ, दोनों वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है। सेक्शन डी से एक्सट्रैक्ट आएगा और है ना 2 आएगा 3-3 मार्क्स के लिए। ठीक है बेटा। और टोटल जो मार्क्स है बेटा हमारे, ये देखो अगली स्लाइड में, 47 मार्क्स हो रहे हैं टोटल बेटा। 47 मार्क्स का आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। समझ गए बेटा। आप अच्छे से क्लास को देखना ध्यान से, मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है। अगली स्लाइड ओपन करते हैं। जस्ट अब एक सेकेंड, अनसीन पैसेज यहाँ पे एक दिया हुआ है। इस अनसीन पैसेज को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसके आंसर कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे। बेटा सबसे पहले तो हम अनसीन पैसेज को बहुत टाइम लगा के बहुत दिमाग से पढ़ेंगे, ताकि हम इसको थोड़ा बहुत हिंदी में कन्वर्ट कर पाए। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है बेटा, लार्ज एरिया ऑफ इंडिया वर कन्वर्ट इन फॉरेस्ट फुल ऑफ न्यूमरस काइंड ऑफ ट्री। मतलब एक टाइम की बात है, इंडिया का बहुत सारा जो एरिया फॉरेस्ट से कवर था और उनमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे। आगे, एज द पॉपुलेशन ग्रू, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, ट्री बिगेन टू कट आउट, ट्री को काटने लगे फॉर मैन यूज। ठीक है बेटा, अच्छे से हमें इसको पढ़ना है ध्यान से। आगे लिखा है, दिस इज हाउ द वंडरफुल फॉरेस्ट डिस्क्राइब्ड इन आर एशियन पोएम। हमारे पोएम्स में ऐसे ही लिखा है कि फॉरेस्ट ऐसे होते थे बहुत ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, एशियन पोएम्स में हमारा यही लिखा हुआ है। आगे, केम टू बी डिस्ट्रॉयड एंड ग्रेट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेल्थ वाज लॉस्ट। जैसे ही जैसे मैन बढ़े वैसे वैसे हमारा बहुत सारा फॉरेस्ट लॉस होने लगा। ठीक है बेटा, और फॉरेस्ट जो है बेटा वेल्थ है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। आगे लिखा है, नाउ वी आर रिकवर दिस लॉस, हम इस लॉस को रिकवर करना चाहते हैं। आ गवर्नमेंट वांट टू बी प्लांटेड द ट्रीज, है ना, ट्रीज को प्लांट हमारी गवर्नमेंट करना चाहती है। आगे लिखा है, ऑल ओवर द कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर, अ न्यू फेस्टिवल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर दिस पर्पस, इसलिए हम एक नया फेस्टिवल भी मनाते हैं, है ना। इट इज़ कॉल्ड वन महोत्सव। क्या बोलते हैं इस फेस्टिवल को? वन महोत्सव और फॉरेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, वन महोत्सव बोल सकते हैं या फिर फॉरेस्ट फेस्टिवल भी इसको बोल सकते हैं। सिंस आगे लिखा है, सिंस ट्रीज आर द कंट्रीज वेल्थ, है ना, कंट्री का वेल्थ है ट्री। आगे लिखा है, वी मस्ट कंसिडर इट अस आर सेक्रेड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, हमारी सेक्रेड ड्यूटी है ये कि हम इनको बचाएं। ठीक है, हमारा ड्यूटी है कि हम इनको बचाएं, मॉरल ड्यूटी है हमारी। ठीक है, वी शुड प्लांट न्यू ट्री वेन एवर वी कैन एंड लुक आफ्टर देम, हमें नए प्लांट लगाना चाहिए, देखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, आप पूरा पैसेज समझ गए। अब इसके क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन, ट्री आर द कंट्रीज, क्या है कंट्री का? वेल्थ है बेटा। ठीक है, अगला, वी मस्ट आर फॉरेस्ट, क्या करना है? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है बेटा। ठीक है, काटना नहीं है। आगे, हु वॉन्ट ट्री टू बी प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में कौन लगाएगा? तो बेटा इसका आंसर है हमारी गवर्नमेंट, थर्ड वाला, आर गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, हमारा दोस्त नहीं लगा पाएगा पूरे कंट्री में। ठीक है, इसका आंसर है आर गवर्नमेंट, ये हमने पैसेज में देखा था, पूरी कंट्री में लगाना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट लगाएगा। आगे देखो, नेम द फॉरेस्ट फेस्टिवल, क्या नाम था फॉरेस्ट फेस्टिवल का? तो फॉरेस्ट फेस्टिवल जो था बेटा उसका नाम था हमारा वन महोत्सव। ठीक है, तो वन महोत्सव था। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे वन महोत्सव, ठीक है, ये पुराने वाला मैंने लिख दिया। ठीक है, अगला देखो, नेम द सिनोनिम ऑफ सेक्रेड, सेक्रेड जो वर्ड हमने पढ़ा था, मतलब हमारी सेक्रेड ड्यूटी है प्लांट को काटना, तो उसका मतलब होता है होली। सेक्रेड मतलब, ठीक है, मतलब मोरल। ठीक है, आगे देखते हैं अब।
चलो बेटा, अगला बेटा अनसीन पैसेज हम कर चुके हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, सीख गए आप अनसीन पैसेज कैसे करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो आराम से मिल जाएंगे, आपको बस अच्छे से समझना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको लगेगा कि वॉइस मैच नहीं हो रही है, पर 2-3 मिनट के बाद सब कुछ है ना, 5 मिनट के बाद मैच होने लग जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नोट मेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग कैसे करते हैं देखो, अब आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स है ना के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं पढ़ के इसको क्या है यहाँ पे, है ना। इसके नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नोट्स बनाने का मतलब बेटा ये है कि हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। चलो क्या लिखा है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, गेम्स और स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स, है ना बेटा। दे हमें किसके लिए लिखा है यहाँ पे, गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में लिखा है। दे प्रोनाउन होता है, हमें कभी भी नोट मेकिंग बनाते समय प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आगे देखो फिर, आगे लिखा है अ साउंड बॉडी, a sound body possess a sound mind. If we are sick and weak, we cannot have a fertile brain. अगर हम sick हैं, बीमार हैं, तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा। आगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, गेम्स और स्पोर्ट्स हमें हेल्दी रखते हैं। आगे, दे कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट, ये हमें हेल्दी और स्मार्ट रखते हैं। आगे, मेयर बुकिश नॉलेज would not lead to be blended in a suitable proportion so that the students can have the best of them. तो अगर ये लाइन आपको समझ नहीं आई है तो छोड़ दो, हमें तो 3-4 लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये थोड़ी बड़ी लाइन थी, इसको छोड़ दो। दे शुड नॉट ओनली डेवलप द माइंड बट ऑल्सो द बॉडी, मतलब जो स्पोर्ट्स है वो हमारी डेवलप करता है माइंड को बट ऑल्सो द बॉडी। आगे लिखा है बोथ द इसेंशियल फॉर द होलसम पर्सनालिटी, और दोनों ही बहुत ज़रूरी है हमारी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, होलसम पर्सनालिटी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू इन स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आगे, द फाउंडेशन ऑफ वर्टिस इज लेड इन स्कूल, द स्पोर्ट्स एरिना टीच मैनी थिंग्स, स्पोर्ट्स हमें बहुत सारी चीज़ सिखाता है, ठीक है। कौन कौन सी, जैसे कि द स्टूडेंट्स गिव देम डिसिप्लिन, है ना, तो ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, ओके। आगे, इट डेवलप्स स्पोर्टमैन स्पिरिट, मेंटल आउटलुक, चेयरफुल नेचर और स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो कैसे नोट्स बनाते हैं, मैं आपको लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट कैसे लिखेंगे बेटा, पहली लाइन में देखो क्या लिखा है, गेम्स और स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गेम्स और स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, ठीक है। आगे जो लिखा है हमारे पास देखो, सेकंड पॉइंट लिखने के लिए, ठीक है, पहले पॉइंट में थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। सेकंड पॉइंट हमें लिखना है दे, बेटा दे नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि दे और इट हमें लिखते ही नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। दे और इट नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि जो दे है वो गेम्स के लिए लिखा हुआ है, गेम्स और स्पोर्ट है ना, दे का सब्जेक्ट है, तो हम वहाँ पे देख जहाँ पे गेम्स और स्पोर्ट लिखेंगे, कभी भी स्टार्टिंग में प्रोनाउन नहीं आता है, ठीक है। दे गेम्स और स्पोर्ट लिख लिया, इसके बाद डेवलप्स गुड फिजिक्स एंड माइंड, है ना, फिजिक्स एंड माइंड, तो लिखेंगे फिजिक्स एंड माइंड, ओके। थर्ड पॉइंट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पॉइंट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्या लिखा था, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, कीप अस हेल्दी, ठीक है। चलो थर्ड देखें आगे, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं दे कीप अस एक्टिव एंड स्मार्ट, दे नहीं लिखना है बेटा, दे की जगह पे क्या लिखना है, गेम्स और स्पोर्ट्स। आपको किसी भी पैसेज में दे नहीं लिखना है,
आपको बेटा बचना है इन चीज़ों से, दे नहीं लिखना है, इट नहीं लिखना है, ठीक है, समझ गए ना बात। प्रोनाउन यूज नहीं करना, हमेशा नाउन यूज करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। कीप अस एक्टिव एंड स्मार्ट, कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट, कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट। तो यहाँ पे लिखना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट। तो ये हमने 4 पॉइंट लिखे, 5वां पॉइंट एको लिख लेते हैं कोई सा भी, देखते हैं क्या लिखा है बेटा यहाँ पे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू, है ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आगे लिख लेना यहाँ पे गेम्स और स्पोर्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू। भाई इसमें से ही लिखा है मैंने, लेकिन मैंने पूरा का पूरा कॉपी नहीं किया है, मैंने अपने पॉइंट बना के लिखे हैं, है ना, हर एक पॉइंट, समझ गए, ऐसे ही आपको लिखना है बेटा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो परीक्षा अध्ययन में किस तरह से आंसर लिखा था, अच्छा ज़रूरी नहीं है जो परीक्षा अध्ययन में लिखा है वैसे ही हम लिखें, ठीक है, हमें अपने आंसर लिखने हैं, ये बहुत ईजी होता है ना, अपनी लैंग्वेज में। देखो यार इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी कि अपनी लैंग्वेज में आप देख देख के तो बनाना है, बस बस प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, स्टार्टिंग में प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है ना, वरना सेम टू सेम चेप दो ना आप। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ आंसर लिख रखे हैं, स्टार्टिंग में कहीं पे भी बेटा आपको दिखेगा दे और इट, कहीं नहीं दिखेगा, समझे ना बात। ये वाले आंसर परीक्षा में लिखे थे, दे कहीं नहीं है, इट कहीं नहीं है, आगे नहीं लिखना है आपको, बाकी कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे नाउन से स्टार्ट होगा सेंटेंस। अगला टाइटल क्या बेटा, गेम्स और स्पोर्ट्स था, तो टाइटल गेम्स और स्पोर्ट, ओके। चलो बेटा देखो आपको शेयर कर देना अपने दोस्तों में, शेयर करोगे तो इससे क्या होगा कि हमारा कंटेंट ज़्यादा लोग देख पाएंगे और हम अच्छे अच्छे कंटेंट बना पाएंगे। सब्सक्राइब करोगे, है ना बेटा, आप एक टारगेट बना लो यार अपना, अपने लिए भी और हमारे लिए भी बना लो। आप टारगेट बना लो कि आपको 97 तक मार्क्स अचीव करने हैं, ठीक है बेटा। और हमारे अभी लगभग 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, कोशिश करो कि इस वीडियो के बाद लगभग 2 के हो जाए। भाई अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों को बोलो, अपने घर में अपने और भी जो फ़ोन से उनसे सब्सक्राइब कर दो। आज का टारगेट हमारा 2K का है ना, ये हमें पूरा करना है, ठीक है। चलो अब लेटर कैसे लिखते हैं बेटा, लेटर लिखना सीख लो, ठीक है। देखो मानस नाम का लड़का है और मानसी नाम की लड़की है, ये एक हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पे बेटा, बालाघाट में। एप्लीकेशन लिखना है इनको प्रिंसिपल के लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, ठीक है बेटा, 2023 में जो आई थी, इस बार भी आ सकती है, आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। देखो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्यों लिखा, क्योंकि प्रिंसिपल को ही लिखने को क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में जिसको लिखना है उसी को लिखेंगे हम आंसर में भी, ठीक है। स्कूल हमारा गवर्नमेंट स्कूल था बालाघाट का, ये लिख दिया हमने। एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या रहेगा बेटा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एक चीज़ और, इसको लिखने का तरीका बेटा, टू यहाँ लिखा तो उसके नीचे ही हमें दा लिखना है कोमा लगा के, ठीक है, जैसे हम बचपन में लिखते थे कोमा लगा के यहाँ से, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, ऐसा लिखना जैसा हमने यहाँ पे इस PDF में लिख रखा है। रिस्पेक्टेड सर, है ना, इसके बाद कोमा फिर लगाना, कोमा जरूर लगा देना यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे मैंने लगाया वहाँ पे हर जगह, है ना। रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यूर स्कूल, आई हैव बीन पास माई क्लास 9th, है ना, लास्ट ईयर। आगे माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू, है ना, यहाँ पे आप अपना कोई भी जिला लिख दो, कोई भी लिख दो, भोपाल लिख दो, है ना, हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल, सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, कैंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल। तारीख आपको 3 तारीख को आपका पेपर है, यानी कि कल, ठीक है बेटा। आपको मानस नाम लिखना है, क्योंकि अगर आप लड़के हो तो आपको मानस लिखना है, ठीक है, और अगर आप लड़की होते तो क्या लिखते बेटा, आप मानसी लिखते हैं, ओके। चलो एक और जो लेटर है बेटा, सॉरी एप्लीकेशन, मुझे लग रहा है ये वाली भी हो सकता है आ जाए। बुक बैंक से हमें बुक्स लेना है, इशू करवानी है, ठीक है, प्रिंसिपल को हमें लेटर लिखना है, और आपका नाम क्या है बेटा, इस बार नवीन नाम है, ठीक है, और आपका स्कूल है बेटा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रीवा। ये डेटा जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमारी एप्लीकेशन में भी हम यही डेटा फिल करेंगे, ओके। देखो टू लिखना है, कोमा लगाना है, प्रिंसिपल लिखना है, कोमा लगाना है, स्कूल का नाम लिखना, कोमा लगाना, रीवा लिखना है, कोमा मत लगाना, फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। आगे सब्जेक्ट ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, कोमा लगा के छोड़ देना। रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा के छोड़ देना, उसके बाद कोमा लगाना रिस्पेक्टेड सर के बाद, है ना, वही आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यूर स्कूल, माई फादर इज अ मोटर मैकेनिक एंड आई एम अनेबल टू बाय द बुक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि बुक्स क्यों ले रहे हो आप, ठीक है, रीज़न देना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग कि आप बुक्स क्यों ले रहे हो। बुक्स क्यों ले रहे हो बेटा आप, क्योंकि आपके फादर मोटर मैकेनिक है ना।
एंड आई एम अनेबल टू बाई द बुक, ठीक है, वो बुक नहीं खरीदवा सकते हैं मुझे, इसलिए मुझे बुक्स फ्री में चाहिए प्रिंसिपल के ऑफिस से। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी द बुक फ्रॉम द बुक बैंक। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें बुक मिल जाए। आई शेल हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर यूर काइंडनेस, थैंक यू लिखना है। फिर उसके बाद आपका नाम लिखना है, नवीन शर्मा आपका नाम था, 10वीं क्लास में आप हो, और तारीख आपको 3 मार्च लिख देना क्योंकि आपका पेपर 3 मार्च को है। ठीक है बेटा, आगे देखो। आगे इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना है बेटा, आपके फादर को आपको आपकी स्टडी के बारे में बताना है कैसी चल रही है। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो कैसे करते हैं। आपको लेटर में बेटा, लेटर में आपको ऊपर एड्रेस लिखना पड़ेगा, किसको आप लेटर लिख रहे हो उसका। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख देना, या फिर क्वेश्चन में अगर आया बेटा एड्रेस तो आपको वो वाला एड्रेस लिखना है। तारीख आपको 3 मार्च लिख देना, आपका पेपर 3 मार्च को है। रिस्पेक्टेड फादर, आप फादर को लिख रहे हो ना आपकी स्टडी के बारे में बताने के लिए, तो फादर, रिस्पेक्टेड फादर। ठीक है बेटा, रिगार्ड्स मतलब नमस्ते जो भी है, प्रणाम, चरण स्पर्श। ठीक है, आई एम क्वाइट वेल हियर, पहले अपने बारे में बताओ कि मैं यहाँ पे अच्छा हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो गुड, है ना, मैं आशा करता हूँ कि आपकी भी गुड हेल्थ होगी। आगे, आई एम कंफर्टेबली सेटल हियर, माई स्टडी आर गोइंग वेरी वेल, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, मेरी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है ना, आगे, आई एम स्टडिंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, मैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे नंबर ला पाऊँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप चाहो तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये वाली लाइन, वरना कोई बात नहीं। इस लाइन में लिखा है माई रूममेट इज़ वेरी स्टडियस, मेरा जो रूममेट है वो भी बहुत अच्छे पढ़ाई करता है, और वो ही ऑल्सो हेल्प मी, और वो भी मेरी हेल्प करता है। आगे लिखना है बेटा, रिगार्ड्स टू मदर, मम्मी को भी मेरा प्रणाम, और लव टू सीमा। ठीक है, मतलब कोई भी सिस्टर होगी तो यहाँ पे लिख देना सिस्टर, आपकी अगर कोई सिस्टर है तो सिस्टर लिख देना, ब्रदर है तो ब्रदर लिखना, लव टू ब्रदर। ठीक है, यूवर अफेक्शनेटली रोहन, ठीक है, रोहन क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है रोहन नाम लिखा है तो आप रोहन लिखना, कोई और नाम लिखा है क्वेश्चन में तो आप वो लिखना। अगला बेटा, इनफॉर्मल लेटर, बर्थडे पार्टी में दोस्त को बुला लो। ठीक है, इसमें भी बेटा पहले दोस्त का एड्रेस लिखना पड़ेगा, दोस्त का नाम सुमित है। ठीक है बेटा, क्या लिखना है आपको, आई होप यू आर क्वाइट वेल एंड फाइन देयर, मैं आशा करता हूँ कि तू भाई बहुत मस्त होगा, मौज कर रहा होगा, और तेरा पेपर है 3 मार्च को, तू पढ़ाई कर रहा होगा, ऐसा उसने लिख दिया। यू नो माई बर्थडे, है ना, और तू जानता भी होगा कि भाई मेरा बर्थडे कब है, 20 तारीख को है, मार्च में। ठीक है, दिस ईयर, और इसी साल है। टू विश टू विश टू स्पेंड इट विथ फ्रेंड्स लाइक यू, मतलब ये आई विश टू स्पेंड इट, मैं चाहता हूँ कि मैं ये मनाऊँ कैसे, आपके जैसे दोस्तों के साथ। आई विश टू स्पेंड दिस विथ फ्रेंड्स लाइक यू, अ बर्थडे पार्टी इज बीन अरेंज ऑन, ये बर्थडे पार्टी कब है बेटा, ये मत लिखना यहाँ पे दिस डे, ये बर्थडे पार्टी है बेटा 3 तारीख को, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन, सॉरी 3 तारीख को कैसे कर सकते हैं, 20 तारीख को करेंगे, 1 मिनट, 20 तारीख को बर्थडे पार्टी होगी। ठीक है, और अच्छा 20 तारीख को अगर बर्थडे पार्टी तो फिर दिस डे लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार 20 तारीख ऊपर बता चुके हैं उसको, तो 20 तारीख को अगर रहेगी तो आप दिस डे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये भी इसको मिटा दो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मेरा बर्थडे है 20 तारीख को, और दिस डे, है ना, मतलब 20 तारीख को ही बर्थडे पार्टी है, कहाँ पे, एट आनंद गार्डन, भाई आपने गार्डन बुक किया है। ठीक है, 7 बजे बुलाया है। प्लीज़ डू केम एंड ऑल्सो ब्रिंग यूर लिटिल सिस्टर विथ यू, है ना, लिटिल सिस्टर लिटिल ब्रदर जो भी है उन सबको भी साथ में लेके आओ। आप सह परिवार मत बोल देना, सारे लोग आ जाएंगे नहीं तो। ठीक है, चाहो तो बोल भी सकते हो। ठीक है, रेस्ट ऑन मीटिंग, बाकी बात आप मीटिंग में करेंगे। और यूएस अस एवर दीपू, आपका दीपू पहले की जैसा। बेटा ऐसे, आर्टिकल और पैराग्राफ, आर्टिकल पैराग्राफ मत करो, अगर आपको नहीं करना है तो ऐसे कर लो, क्योंकि आर्टिकल लिखने को और ऐसे लिखने को आ सकता है, या तो पैराग्राफ और ऐसे लिखने को आ सकता है, दोनों और में पूछेगा। तो अगर आपने ऐसे याद कर लिया तो बेटा क्यों टाइम वेस्ट करना, आर्टिकल पे कुछ और याद कर लो उतने टाइम में। ठीक है, गेम्स का आप ऐसे याद कर लेना, और वंडर ऑफ साइंस आप ऐसे याद कर लेना। आगे है पिक्चर गाइडेंस। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन और ताजमहल, बेटा पोल्यूशन की जितनी भी पिक्चर गाइडेंस है वो आपको कर लेना है, और ताजमहल। अच्छा, इनको करना कैसे है बेटा, इस तरह की पिक्चर आएगी। ठीक है, मान लो इस पर स्मार्टफोन बना हुआ पिक्चर में, तो आपको बेटा अगर कोई ऐसी पिक्चर आ गई जो आपने पढ़ी ना हो, देखी ना हो, तो कैसे लिखोगे बेटा, मन से कुछ भी लिखना है आपको, पॉइंट बना के। ठीक है, पॉइंट बना के लिख देना, पैराग्राफ में भी लिख देना, कैसे भी। क्या लिखोगे, इन दिस पिक्चर वी सो अ स्मार्टफोन, कुछ भी जो आपको उस समय आ रहा होगा पिक्चर देख के, है ना। इन दिस पिक्चर देयर आर 2 स्मार्टफोन, 1 स्मार्टफोन, है ना, विथ ब्लैक कलर, है ना, स्मार्टफोन चेंज आवर लाइफ, है ना, वी स्टडीड विथ स्मार्टफोन। ठीक है,
ऐसे कुछ भी लिखना है आपको जो आपको याद आए उस पिक्चर के बारे में, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। नंबर मिलेंगे आपको, 3 मार्क्स का आएगा तो एटलीस्ट 2 तो मिल ही जाएंगे। और अगर आपको याद है अच्छे से तो आप ज़रूर कर लेना। अच्छा, पॉल्यूशन वाले ज़रूर कर लेना। अच्छा, एक ऐसे है बेटा पॉल्यूशन वाला, है ना, अगर पॉल्यूशन वाला ऐसे तुमने याद किया ना तो उसमें वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन और बहुत सारे पॉल्यूशन के बारे में है, तो आप वो लिख देना, ठीक है। अगला है बेटा हमारा, पहले इसको मिटाना पड़ेगा, बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं, आपको जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द प्रोज, ये पोएट्री आएगी, हमें इस पोएट्री को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। देखो बेटा, द वे अ क्राउ शोक डाउन ऑन मी, द वे अ क्राउ शोक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो, भाई स्नो गिर रही है कहाँ पे, फ्रोम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से स्नो गिर रही है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ये मेरा मूड को चेंज कर रही है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मैं रूड था तो मेरा मतलब ये वैसा कुछ पैसेज यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो बताओ स्टेट ऑफ माइंड कैसा था उसका, तो रूड था वो, तो मतलब वो डिप्रेस था। वेयर वॉज द क्राउ, क्राउ कहाँ पे था बेटा, सोक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, क्राउ कहाँ पे था, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब हेमलॉक ट्री पे था, ठीक है। वोट डिड क्राउ शेक ऑन द पोएट, क्राउ शेक के ऊपर क्या गिरा रहा था, क्या शेक कर रहा था पोएट के ऊपर, तो द डस्ट ऑफ स्नो, शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो गिर रही थी बेटा उसके ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो, ये वाला ऑप्शन डी वाला, ठीक है। ऐसे आपको इनको ढूंढना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा के, है ना, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि उनका जो हिंदी का पेपर था उसमें टाइमिंग बहुत कम मिला उनको, वो लिख नहीं पाए, ठीक है। बेटा आप सबसे पहले आपको जो जो आ रहा है ना वो कर लेना, वरना टाइम कम बचेगा। इंग्लिश का पेपर भी बड़ा आता है, पैसेज पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, समझने में टाइम लगता है, गलत मत करना, अच्छे से करना, ठीक है। आगे देखो, है ना, पोएट्री आएगी इस तरह से बेटा एक, ठीक है, पोएट्री को पढ़ना है आपको और आंसर देना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, मून ईस्ट में से आ रहा है, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, और तारे चमक रहे हैं आसमान में, स्काई अबव मी, और स्काई मेरे ऊपर है, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और कोई भी क्लाउड नहीं है स्काई में, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप, और मैं बहुत खुश हूँ अकेला ऊपर, है ना, हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हाइट पे, आई वॉज फ्लाइंग ऑन ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ काय में, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ओवर फ्रांस, बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस के ऊपर, है ना, डकोटा एरोप्लेन में, कहाँ से, फ्रांस से इंग्लैंड तक, ठीक है। वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, मैं अब ड्रीम कर रहा हूँ ये अपने हॉलीडे के बारे में, है ना, विथ माई फैमिली, आई लुक एट माई वॉच, और मैं अपनी वॉच में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ वॉज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्ट द एरोप्लेन, पायलट ने जब एरोप्लेन स्टार्ट किया तब वेदर कैसा था, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द क्लियर स्काई, कैसा था बेटा, है ना, साइनिंग, स्टार साइन कर रहा था लेकिन स्काई कैसा था, क्लीन स्काई था, तो यहाँ पे क्लीन था। पायलट वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था, फ्रांस, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जा रहा था वो, ठीक है। द पैसेज अबव टेकन फ्रॉम द विच लेसन, कौन से पार्ट से लिया गया, कौन से लेसन से, तो द ब्लैक एरोप्लेन लेसन से ये चैप्टर, इसका जो पोएट्री है ये ली गई है, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है बेटा। अभी मैंने बताया था शेयर कर देना आपको, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना बेटा, एक टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, हमारा 1 के सब्सक्राइबर हो चुके बेटा, हमें 5 के सब्सक्राइबर करने हैं 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके लिए सोचा है बेटा, मैं आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 मैथ्स के, ठीक है, सेम मैं साइंस के बताऊंगा, ठीक है बेटा, जो आपको 97% मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। बेटा मेरे मैथ में 97 मार्क्स आए थे जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था तब, ठीक है। मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके आएंगे, आप सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है बेटा। आप एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा रखी है, 1 मिनट लगेगा बस, एक बार देख लो, ठीक है। देखो समझाऊँ मैं आपको, 87% जो लोग हैं बेटा उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और सिर्फ 12% लोगों ने कर रखा है ना, तो आप कर लेना। आगे देखो,
तो ये आपके लिए बेटा इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। कल आपका एग्ज़ाम है 3 मार्च को। अच्छे से एग्ज़ाम लिखना, शांति से जाना, आराम से सोना, ठीक है, नींद पूरी करना, उसके बाद जाना। चलो इतना ही है, तो अब इसको बंद करते हैं। ओके।